हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन है कि सर ऑर्गेनिक का क्या वेटेज रहता है पेपर के अंदर, फिजिकल का क्या वेटेज रहता है। अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ के जाऊं तो क्या मेरे 15 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। अगर मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ के जाऊं तो क्या मेरे 22 से 23 क्वेश्चन या मार्क्स आ जाएंगे। तो बेटा इस वीडियो के अंदर आपको इन सभी के क्वेश्चन मिलने वाले, और साथ के साथ आपको मैं बताते हुए चलूंगा कि एवरी ईयर किस चैप्टर का कितना वेटेज रहा है और वो कौन से टॉपिक है जिसकी में आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिस साइड विकास चौधरी। बेटा चलो आज की वीडियो चालू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन जो आपका एक कॉमन क्वेश्चन है सब बच्चों का, पहले उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन क्वेश्चन यही है कि सर 11th और 12th में जो हमारे पास ऑर्गेनिक है, फिजिकल है या इनऑर्गेनिक है, उसका क्या वेटेज रहता है। तो अगर बेटा मैं 2024 वाले पेपर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक के 12 क्वेश्चन आए थे, फिजिकल के 10 और इनऑर्गेनिक के 8 क्वेश्चन आए थे। तो ये टोटल हमारे पास इसका वेटेज था। वहीं पर अगर बेटा मैं 2025 की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक सिमिलर रहा है, तो मतलब कि ऑर्गेनिक का वेटेज वही है 12 के या 13 क्वेश्चन के अराउंड। वहीं पर फिजिकल का वेटेज भी सेम ही है और इनऑर्गेनिक का वेटेज भी बेटा ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर अगर मुझे 25 क्वेश्चन से ऊपर करने हैं या 25 क्वेश्चन के अराउंड मुझे मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो मैं कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पे रखूँ या कौन से पार्ट को केमिस्ट्री के प्रायोरिटी पे रखूं, तो बेटा वो है आपका ऑर्गेनिक। और फिजिकल अगर आप करके जाते हैं तो आपका जो ये टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो जाएगा अगर आप सारे क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो बेटा इसके अलावा अगर मैं क्लास 11th का वेटेज देखूं और 12th का वेटेज देखूं बेटा पेपर के अंदर, तो क्लास 11th का 2024 में भी बेटा 12 क्वेश्चन आए थे, 2025 में भी 12 क्वेश्चन आए थे। मतलब मैक्सिमम वेटेज आपके पास क्लास 12th का ही है, 18 क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया है। अगर बेटा जी मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो अभी जो लास्ट ईयर का पेपर था 2025 और जो इस बार का एक्सपेक्टेड पेपर है बेटा 2026 का, वो इजी टू मॉडरेट, और इस बार मॉडरेट का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज को मैं आपको पहले ही बताते हुए चल रहा हूं बेटा, तो उसी लेवल की आप अपनी प्रिपरेशन रखेंगे। तो इजी टू मॉडरेट, पर अगर मैं 2024 के पेपर की बात करूं तो वो इजी ही पेपर आपके पास आया था। ये जो पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट, ये 2025 के पेपर का लेवल है। इसके अलावा बेटा हम देख लेते हैं चैप्टर वाइज किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ सारे चैप्टर्स लिखे आप गो थ्रू कर लेंगे बेटा। आप देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है। 2025 में एक क्वेश्चन आया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट ईयर भी कोई क्वेश्चन नहीं था, उससे लास्ट ईयर भी। पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में बेटा लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए। ये देखिए आपके पास पीरियोडिक टेबल में है ना, इसमें आपके पास कितने क्वेश्चन आए सर कि 4 क्वेश्चन आपके पास अभी 2025 में आए। केमिकल बॉन्डिंग में पिछले साल कोई क्वेश्चन नहीं आया, उससे पहले हर बार क्वेश्चन आ रहा था। 2023 में 6 क्वेश्चन आपके पास पे आए बेटा। इक्विलिब्रियम में लास्ट ईयर पे क्वेश्चन आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन आया था। रिडॉक्स रिएक्शन में भी बेटा अच्छा खासा वेटेज है। पी ब्लॉक का हर साल क्वेश्चन आता था, पर इस लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अगर हमें बस वो पता चल जाए कि किन टॉपिक को हम पढ़ के जाए, ऐसा नहीं होने वाला। तो आप जरा देखिए वेटेज बेटा बराबर रहता है। किसी किसी चैप्टर का वेटेज हर साल चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि एवरी ईयर आपके पास सेम टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, हाँ, पर ये कॉमन हो गया कि ऑर्गेनिक आपके पास वही 12 मार्क्स 12 क्वेश्चन के राउंड आ रही है, इनऑर्गेनिक वही 10 और 11 मार्क्स की आ रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा बेटा। अगर मैं जीओसी और टेक्निक की बात करूं तो ये कंसिस्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार इससे आ ही रहे। हाइड्रोकार्बन भी बेटा कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट है, 1-2 आप देखिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंसिस्टेंट है, हर साल इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका केमिकल काइनेटिक्स कंसिस्टेंट नहीं है, लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया, उससे लास्ट ईयर में आप देख सकते हैं बेटा जी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। वहीं पर अगर मैं बात करूं डी एंड एफ ब्लॉक, ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, इसमें हर साल क्वेश्चन आ रहा है बेटा। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड भी हर कंसिस्टेंट है, इस पर भी आप देखिए इसका भी वेटेज अच्छा खासा है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हेलो एल्केन एंड हेलोरिन ये भी कंसिस्टेंट है ऑलमोस्ट। एल्कोहल फिनॉल ईथर से बेटा हर बार क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लास्ट ईयर में नहीं आया, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसिस्टेंट है बेटा। अमाइंस से लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन देखा गया। बायोमोलिक्यूल से लास्ट ईयर में 3 क्वेश्चन देखे गए। तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2025 की, तो यहाँ से डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बेटा जी आपके पास बायोमोलिक्यूल, ये 3 चैप्टर ऐसे थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 9 से 10 नंबर। और वहीं पर अगर पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की बात करूं तो 13 क्वेश्चन तो आपके पास बेटा इन्होंने ही कवर कर लिया था। अब आगे देखते हैं बेटा
कि कौन से क्वेश्चंस आपके पास इन चैप्टर्स में से पूछे गए, कौन से वो टॉपिक्स है। तो यहाँ सारे मैं लिख दिया हूँ, कुछ मैं पढ़ देता हूँ और बेटा आप वीडियो को एक बार पॉज करके देख लेंगे। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करूँ तो कंसंट्रेशन टर्म पर हर साल क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ठीक है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हूँ, जैसे कि 2025 में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था वो फाइंड मोल्स इन आपका हेबर्स प्रोसेस है ना, N2+H2 वाली जो इक्वेशन होती है उसके अंदर किसी एक चीज का मोल पूछा गया था। पीरियोडिक टेबल एंड आपका इट्स प्रॉपर्टीज के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था और पीरियोडिक ट्रेंड्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये 2025 का क्वेश्चन है, ये 2025 का क्वेश्चन है और बेटा ये भी 2025 का, ये भी 2025। पीरियोडिक टेबल पे 4 क्वेश्चन है तो आप चेक कर लो। एल्कलाइन अर्थ मेटल पे आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आया, पीरियोडिक ट्रेंड्स पे आया। पीरियोडिक ट्रेंड्स वही हो गया आपके पास कि ग्रुप में जाते समय आपका रेडियस बढ़ता है घटता है, क्या उसके पीछे पूरा प्रोसेस रहता है। केमिकल बॉन्डिंग पे लास्ट ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आया, उससे पहले जो क्वेश्चन आए बेटा वो इन सब टॉपिक्स पर आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट ईयर में बेटा फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन आया है और आपका गिब्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन आया। रिडॉक्स रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया बेटा 2025 में, उससे पिछले साल आपका टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे। पी ब्लॉक में लास्ट ईयर पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, उससे पहले नोबल गैस फैमिली पे क्वेश्चन पूछा गया। जीओसी एंड टेक्निक पे आप देखिए IUPAC पे तो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, पहले भी आया 23-24 में भी, और ये देखिए बेटा लास्ट ईयर में भी IUPAC और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्वेश्चन आए। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर 2 क्वेश्चन आपके पास पूछे गए। हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को लेके पूछा गया, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एल्काइन है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, बेंजीन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड, ये भी लास्ट ईयर का, ये भी 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया बेटा। इस पे भी दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था बेटा। आगे बढ़ूँ अगर मैं सॉल्यूशन को आप देख लीजिए, लास्ट ईयर में ये कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी पे क्वेश्चन पूछा था बेटा जी आपके पास, सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट पे। वहीं पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट ईयर में क्वेश्चन नहीं आया, उससे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ रेट पे पूछा गया, इजीली आप इसको कर पाते। D&F ब्लॉक के क्वेश्चन देख लो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलाइड्स ऑफ मेटल पे पूछा, कॉन्फिगरेशन पे पूछा, कैटलिस्टिक एक्टिविटी पे पूछा। देखो कैटलिस्टिक एक्टिविटी लास्ट ईयर भी आया, उससे पिछले साल भी आया, तो इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिगरेशन पिछले साल भी आया, इससे पिछले साल अभी लास्ट ईयर मतलब 25 में भी आया, 24 में भी आया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। वहीं पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, IUPAC, इसमें के भी IUPAC पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लास्ट ईयर पे जो है बेटा वर्नर थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया और आपका फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और लाइगेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आपके पास पूछे गए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा अपन। हेलो एल्केन हेलोरीन पे सेम क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। एल्कोहल फिनॉल ईथर पे लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो एसिडिक फिनॉल केमिकल प्रॉपर्टी और एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन पूछा गया। एल्डिहाइड कीटोन पे मैं लिख दिया हूं बेटा, यहाँ बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की। और लास्ट ईयर में है ना 2025 में है ना आपका टोलेंस रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया बेटा। अमाइंस में एनालिन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा 2025 में। बायोमोलिक्यूल्स में बेटा ईयर है विटामिन्स ऑफ न्यूक्लाइड एसिड DNA से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहा है। कार्बोहाइड्रेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक क्वेश्चन नहीं, कार्बोहाइड्रेट के कॉन्सेप्ट पे बेटा अपने से 2 क्वेश्चन आपके पास बायोमोलिक्यूल्स में पूछे गए हैं। तो ये टोटल वेटेज है, मैं आपको इसमें वीडियो में बेटा वेटेज भी बता दिया हूँ, साथ के साथ 2025 में किन सब टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे, 24 में 23 वो भी अपन कवर किए। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कंटिन्यूसली आ रहे थे कि सर मैं ऑर्गेनिक करके जाती हूँ तो मेरे कितने मार्क्स बन सकते हैं, अगर मैं फिजिकल भी उसके साथ ऐड कर लूँ तो कितने मार्क्स बन सकते हैं। तो जिस बच्चों का भी ये डाउट था, इस वीडियो की थ्रू मेरी कोशिश रही है कि मैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके बेटा क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। होप सो कि आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहे, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड बाय बाय।